नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अब 6 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जहां पर कल के दिन में भारी उठापटक देखने को मिल सकता है। तो पहली कंपनी का नाम है वोडाफोन आइडिया, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को बिलोंग करती है। एंड इस कंपनी को लेकर के यहाँ पर पॉजिटिव ट्रिगर देखने को मिल रही है, एक अच्छी न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि भारत सरकार जो रहता है ना, उन्हें एग्री कर गया है, मान गई है कि जो भी आप आउटस्टैंडिंग ड्यूज है, कर जो है, उसको आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अपडेट आ रहा है एंड जिससे भारत सरकार का देखिए इसमें स्टेक कितना हो जाएगा, तो 48.99% स्टेक यहाँ पर हो जाएगा। तो देख सकते हैं इतना इक्विटी शेयर जो रहता है, जिसका वैल्यू 36,950 करोड़ का है, इतना पर कन्वर्शन देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, government will convert Vodafone Idea's outstanding spectrum auction dues into equity shares worth rupees 36,950 crore, raising stake in the companies to 48.99% स्टेक। तो भारत सरकार का वोडाफोन आइडिया में 48.99% स्टेक हो जाएगा। प्रमोटर वोडाफोन एंड आदित्य बिरला ग्रुप विल रिटेन ऑपरेशनल कंट्रोल। तो देखिए प्रमोटर अभी भी वही रहेंगे, वोडाफोन आइडिया एंड बिरला ग्रुप ही रहेंगे, और ऑपरेशनल कंट्रोल इनके पास रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट का स्टेक यहाँ पर 50 अप्रोक्सीमेटली 49% हो जाएगा। This equity conversion follows the September 2021 telecom sector reform and support package with shares to be issued within 30 days after requisite approval। तो ये यहाँ पर देखिए अच्छी न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, इस चीज को आप देखिए वोडाफोन आइडिया का जो लेटर है उसमें भी आप कंफर्म कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। अब इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि किस भाव में, किस प्राइस में ये किया जा रहा है। तो कंपनी हैज डायरेक्टेड टू इशू 3,695 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹10 ईच एट एन इशू प्राइस ऑफ ₹10 का भाव में किया जा रहा है, ईच विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज आफ्टर इशुएंस ऑफ नेसेसरी ऑर्डर फ्रॉम रेलेवेंट अथॉरिटीज इंक्लूडिंग सेबी। देख सकते हैं प्राइसिंग कैसे निकाला गया है, ये भाव ₹10 का भाव कैसे निकाला गया है। तो प्राइसिंग ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड हैज बीन अराइव्ड basis of the higher of volume weighted price of equity shares in during 90 trading days preceding the relevant date or 10 days preceding the relevant date। इस तरीके से देखिए फॉर्मूला है, इस तरीके से उन्होंने ₹10 का भाव निकाला है। इस इक्विटी कन्वर्सन से क्या हो जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक जो अभी 22.60 है, वो बढ़कर के 48.99% स्टेक हो जाएगा। तो ये अपडेट यहाँ पर पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ पर देखने को मिल रही है, देख सकते हैं। शेयर पर कैसा पड़ सकता है सर, तो जानकारों का कहना है कि इस कदम से कंपनी को वित्तीय राहत मिलेगी, इससे 5G नेटवर्क और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में निवेश करने की क्षमता बढ़ेगी। यह कंपनी के निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत हो सकता है, इस शेयर की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, हालांकि यह शेयर बाजार के सेंटीमेंट पर भी निर्भर करता है। तो ये देखिए यहाँ पर पॉजिटिव ट्रिगर देखने को मिल रही है। तो इसमें आपका क्या कहना, आपका क्या व्यू है, आप इसमें कमेंट जरूर कीजिए कि इसमें पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा या नेगेटिव मूव, आप जरूर बताइएगा। एंड इस न्यूज़ को आप गूगल में भी कंफर्म कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगली कंपनी को, जहां पर देख सकते हैं नाम है बीएसई लिमिटेड, कंपनी का नाम है। एंड यहाँ भी देखिए एक पॉजिटिव ट्रिगर देखने को मिल रही है। 30 मार्च को कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है बोनस इशू को लेकर के, कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट कर दिया है। बोनस का रेशियो 2:1 का है, यानी कि देख सकते हैं फॉर एवरी 1 शेयर, अगर आपके पास एक शेयर है उसके बदले में कंपनी आपको 2 बोनसेस इशू करेगी, तो एक शेयर के बदले में 2 बोनसेस आपको मिलेगा। रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट कंपनी ने अभी नहीं किया है, कंपनी का कहना है कि ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में आपको इसका अपडेट दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट है कि क्या बोनस का अनाउंसमेंट हुआ तो तुरंत में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कि तुरंत भी कल ही के दिन में सब कुछ कंप्लीट होगा, इसमें टाइम लगेगा। देख सकते हैं इसमें टाइम कितना लग सकता है, तो एस्टिमेटेड डेट बाय विच सच बोनसेस वुड बी क्रेडिटेड डिस्पैच, तो विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने का टाइम लगेगा फ्रॉम डेट ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रूवल, दैट इज ऑन और बिफोर May 29 मई 2025 तक, ऑन और बिफोर तक ये टाइम लगने वाला, तब तक आपके अकाउंट में बोनसेस आ जाएगा। ये अपडेट आ रहा है कंपनी की तरफ से। अब बहुत लोगों का कमेंट आया था कि क्या मैं अगर आज कल परसों खरीदूंगा तो क्या मुझे बोनसेस मिलेगा, तो हाँ आपको मिलेगा, आपको रिकॉर्ड डेट से पहले ही खरीदना पड़ेगा, रिकॉर्ड डेट तक रखिएगा तभी आपको बोनस मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने अभी तक रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट नहीं किया है। अब आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगली कंपनी को, जहां पर देख सकते नाम है वेदांता लिमिटेड, कंपनी का नाम है। मेटल माइनिंग सेक्टर को बिलोंग करती है, दिग्गज स्टॉक है, लेकिन न्यूज यहाँ थोड़ा नेगेटिव साइड में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए वेदांता में डिमर्जर का ट्रिगर लगा हुआ है, और यहाँ पर ये ऐसा अनुमान लगाया गया था कि अप्रैल एंड तक जो रहता है, यहाँ पर एनसीएलटी की तरफ से ये डिमर्जर का ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन अभी देखिए एक अपडेट आ रहा है जहाँ बताया जा रहा है कि ये जो डेडलाइन जो रहता है ना, डिमर्जर डेडलाइन टू दिस डेट ओवर पेंडिंग अप्रूवल, तो यहाँ पर ये से एक्सटेंड किया जा रहा है, इसे बढ़ा दिया जा रहा है, ये अपडेट आ रहा है। तो अनिल अग्रवाल लेट कॉन्ग्लोमेरेट एक्सटेंडेड द डिमर्जर डेडलाइन टू September 30, तो 30 सितंबर तक देखिए ये बढ़कर चला जा रहा है डिमर्जर, बिकॉज बहुत सारे जो की अप्रूवल है वो पेंडिंग है फ्रॉम एनसीएलटी एंड गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी से, ये पेंडिंग है, इस कारण से अब ये डिमर्जर खिंच सकता है। तो ये न्यूज थोड़ा सा नेगेटिव साइड में यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इसका असर कल के दिन में आपको देखने को मिल सकता है।
आपका क्या कहना है, इसमें गिरावट होगी या फिर इसमें उछाल होगा? आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो अभी हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन रीड किया है, आप इसको लेटर हेड में आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। ये देखिए इनका लेटर हेड में है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और चीज है कि वेदांता के शेयर प्राइस में देखिए मेटल का जो प्राइस है, गोल्ड एंड सिल्वर, कॉपर, इन सभी का भाव जो रहता है बहुत इंपैक्ट करता है। तो आप कोई भी ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो फ्राइडे का जो रहता है क्लोजिंग प्राइस जरूर देखिएगा, फ्राइडे का गोल्ड सिल्वर का क्लोजिंग प्राइस क्या है, एंड उसके अलावा फिर मंडे का जो रहता है क्लोजिंग प्राइस क्या है, दोनों को मैच कर लीजिए। अगर गोल्ड सिल्वर में कंटिन्यूस तेजी ही बनी जा रही है, इसका मतलब उतना ज्यादा यहाँ पर गिरावट नहीं होगा। और अगर इसमें तेजी और अगर किसी कारणवश गोल्ड सिल्वर कॉपर में गिरावट यानी मेटल्स में गिरावट आपको देखने को मिले, अच्छा क्रैश कर जाए, तो समझ जाइए कि फिर अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलेगा। बिकॉज यहाँ पर फिर दो नेगेटिव न्यूज यहाँ पर हो जाएगा, एक है मेटल्स में गिरावट एंड दूसरा आपका हो जाएगा वेदांता में नेगेटिव न्यूज। तो दो नेगेटिव न्यूज हो जाएगा, तो भाई साथ में तो आग में घी डालने वाली बात हो जाएगी, तो इसमें और गिरावट हो सकता है। और अगर मान लीजिए मेटल में अगर तेजी रही तो फिर इसमें कम गिरावट होगी। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगली कंपनी को, जहां पर देख सकते हैं नाम है सारेगामा इंडिया। कंपनी का नाम है, फिल्म प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंटरटेनमेंट सेक्टर को ये बिलोंग करती है। एंड इस कंपनी को लेकर के यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल रही है। 29 मार्च को ये अपडेट आया था। सो जहां पर देखिए एक्विजिशन को लेकर के यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रिगर देखने को मिल रहा है, तो उन्होंने एक्वायर कर लिया है। तो नेम ऑफ द टारगेट एंटिटी क्या है, तो पॉकेट एसेस पिक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो रहता है उसे इन्होंने एक्वायर कर लिया है। इस कंपनी का टर्नओवर है 8,859.17 लाख का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये कंपनी जो रहता है देखिए करती क्या है, तो पॉकेट एसेस इज अ यूथ फोकस्ड डिजिटल कंटेंट क्रिएटर एंड पब्लिशर कंपनी है। एंड इनके पास देख सकते हैं ओवर 35,000 कंटेंट पीस रेंजिंग अक्रॉस वेब सीरीज, sketches, music videos and reels on its channels, filter copy, nutshell and gobble, and release over 15 new piece of content every day। वो देखिए प्रोड्यूस करती है। The company's talent management arm cloud manage over 215 digital talent, and its long form studio Dice Media has created relatable youth centric web series across OTT platforms such as Netflix, हॉटस्टार एंड Amazon। तो देख सकते हैं ये ब्रीफली है कि ये पॉकेट एसेस कंपनी करती क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो रहता है इससे बेनिफिट क्या होगा इस कंपनी को, एंड किस तरीके से एक्वायर करें। देखिए ये किस तरीके से उन्होंने शेयर को एक्वायर किया यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, किस इंडस्ट्री को ये बिलोंग करती है, तो डिजिटल एंटरटेनमेंट सेक्टर को ये बिलोंग करती है। एंड इससे क्या बेनिफिट होगा सारेगामा को, तो यहाँ देखिए बताया है कि एक्वायरिंग फर्दर शेयर्स इन पॉकेट एसेस विल एड ऑन होल न्यू डायमेंशन ऑफ आईपी and distribution network of over 175 million followers across Filter Copy, Dice Media, Nutshell, Gobble and influencers, which Saregama will leverage to further popularize its music library among the 18 to 35 audience segment. It will also create synergies across the artist and influencers management and long फॉर्मेट वीडियो क्रिएशन बिजनेस ऑफ टू कंपनीज। सो देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर सारेगामा को इससे बेनिफिट मिलने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, इस एक्विजिशन का साइज क्या है, तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि ये कैश कंसिडरेशन में हो रहा है। साइज यहाँ पर देखिए सेकंड ट्रांच का जो पेमेंट उन्होंने किया है अप्रोक्सीमेटली 127.47 करोड़ का इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी का ब्रीफ बैकग्राउंड जो रहता है आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं, साथ साथ कंपनी का इसका फाइनेंशियल भी दिया हुआ आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगली कंपनी को, जहां पर देख सकते हैं नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। कंपनी का नाम है, डिफेंस सेक्टर की दिग्गज स्टॉक है। एंड इस कंपनी को लेकर के यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज देखने को मिले, वो भी मार्केट क्लोज होने के बाद। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि यूएस बेस्ड गोल्डमैन सैक्स ने खरीदा है 281 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स इन इंडियाज हॉल एंड जोमेटो। तो देख सकते हैं इन दोनों कंपनियों में उन्होंने खरीदारी की है। पहला पॉजिटिव ट्रिगर हो गया ये। दूसरा पॉजिटिव ट्रिगर आ रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया है 62,700 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विथ हॉल टू बाई 156 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स। तो ये देखिए दो पॉजिटिव ट्रिगर्स यहाँ पर देखने को मिल रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को लेकर के। अब आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं लास्ट कंपनी फॉर टुडे, जहां पर देख सकते नाम है इंडसइंड बैंक। बैंकिंग सेक्टर को बिलोंग करती है। इस कंपनी को लेकर के यहाँ पर देखिए नेगेटिव न्यूज देखने को मिल रही है। लगातार इस स्टॉक में इसमें गिरावट देखने को मिली, फिर से एक नेगेटिव न्यूज यहां पर आ रहा है, जहां देखिए बताया जा रहा है कि इंडसइंड बैंक पार्ट्स विद सम बिजनेसेस लोन टू बिल्ड अप लिक्विडिटी। तो यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, लिक्विडिटी बिल्डअप करने के लिए उन्होंने देखिए साइन किया है डील विद आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक के उन्होंने साइन किया है। और कुछ जो रहता है ना लोन्स, बिजनेस लोन्स को रहता है वो छोड़ रहे हैं। एंड कौन लेगा, तो आईसीआईसीआई बैंक एंड फेडरल बैंक यहाँ पर देखिए वो ले रहे हैं। तो ये अपडेट आ रहा है एंड ये अपडेट आज के दिन में देखने को मिल रही है। तो ये एक थोड़ा नेगेटिव न्यूज है इंडसइंड बैंक की तरफ से आ रहा है। यहाँ देखिए बता रहे कि इंडसइंड बैंक जो रहता है इस ट्रांसफरिंग हाईली रेटेड कॉर्पोरेट लोन्स टू peer banks such as ICICI Bank and Federal Bank to increase liquidity amid ongoing investigation. The bank may see a reduction in net worth by 2,000 crore. An exact extent of loan transfer will be revealed in its fourth quarter
रिजल्ट, तो फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट में एक्जैक्टली पता चलेगा कितना लोन यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर कितना इन्वेस्टिगेशन के बाद रहता है, कितना यहाँ पर कंपनी को नुकसान हुआ। तो बहुत सारी चीजों का अपडेट रिजल्ट में देखने को मिल सकता है। साथ साथ यहाँ पर अभी इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, उसका भी क्या रिपोर्ट आता है, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। सो ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग द 6 स्टॉक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।